आप अपने घर में जब भी अपना दिनचर्या प्रारंभ करो, सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करो। अगर आपने अपने माता पिता को जीवन में रुलाया है, कभी आपकी वजह से, आपके कारण से आपके माता पिता के आंख में अगर आंसू आ गए, तो आप कभी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। आजकल कई लोग, आजकल के युवा वर्ग जब अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानने लग जाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत ऊंचे पद में पहुंच जाते हैं, तब माता पिता का सम्मान करना भूल जाते हैं। और मैं सदैव अपनी कथाओं के माध्यम से निवेदन करती हूँ, आप भले कितने बड़े पद में बैठ जाओ, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है, आपने बहुत अच्छा शिक्षा ग्रहण किया है, लेकिन आपके भीतर संस्कार नहीं है, तो वो शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जीवन जीने के लिए जितना जरूरत शिक्षा की है, उतना ही जरूरत संस्कार की भी होना चाहिए। इसलिए हर माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दें, ताकि आपके बच्चे बड़े होकर के सबका सम्मान कर सके। बड़े बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान हर बच्चों को करना चाहिए। भले आप मंदिर ना जाओ चलेगा, भले आप भगवान को ढूंढने के लिए तीर्थ ना जाओ चलेगा, लेकिन अगर आपके घर में रहने वाले माता पिता, आपको जन्म देने वाले माता पिता अगर आपसे दुखी हैं, तो आप जीवन भर भगवान को भी कभी खुश नहीं कर पाओगे, न स्वयं खुश रह पाओगे। इस बात को हर बच्चों को सीखना चाहिए। आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करो, लेकिन आपके भीतर संस्कार नहीं, आपके भीतर सबको सम्मान करने की क्षमता नहीं है, आप सदैव बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, तो आपकी शिक्षा, आपका एजुकेशन सब बेकार रह जाएगा। नीति में कहा गया, अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये चार बात जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अगर ये चार चीजें मिल जाए, तो जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। इस श्लोक में बताया गया, आयु, विद्या, यश और बल हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत है। हर कोई चाहता है कि आयु लंबी हो जाए, है ना? प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना जी, प्लीज बोल दीजिए ना। हर कोई चाहता है कि हमारी आयु लंबी हो जाए, हर कोई चाहता है कि हमारा यश चारों ओर फैले, हमारा कीर्ति चारों ओर फैले। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें अच्छी विद्या प्राप्त हो, और हर व्यक्ति चाहता है कि हम बलवान बने। और आप जानते हैं आयु कैसे प्राप्त होता है, बल हमें कैसे प्राप्त होता है? केवल हॉर्लिक्स और च्यवनप्राश खाने से बल नहीं मिलता, केवल दूध पीने से बल नहीं प्राप्त होता, केवल अच्छा पढ़ाई करने से, सुबह से शाम तक पुस्तक के सामने बैठने से विद्या नहीं मिल सकती। तब कहा कि ये चार चीज कैसे प्राप्त हो जाएंगे। नीति के जब ये श्लोक का वर्णन आप पढ़ाई करोगे, अध्ययन करोगे,
तो इसमें सर्वप्रथम कहा है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम। जो व्यक्ति, जो मनुष्य बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, माता पिता का सेवा करता है, घर में जो दादा दादी है उनका सेवा करता है और रोज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, ऐसे मनुष्य को आयु भी प्राप्त होता है, विद्या भी प्राप्त होता है, बल भी प्राप्त होता है और यश कीर्ति भी प्राप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हैं ये चार चीज आप भी प्राप्त कर सको तो सदैव एक नियम अपने जीवन में बना ले। आप अपने माता पिता का खूब सेवा करें, खूब सम्मान करें। केवल अपने ही नहीं, सभी के माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो हमारे लिए ईश्वर समान होते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। तो भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया।